अगर आप भी एसएससी जीडी 2027 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज के क्लास नंबर 2 के बारे में। एक क्लास इसके पहले हो गई है जिसमें हम लोग केवल ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी भी क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को कितना कम से कम टाइम में कैसे लगा पाएंगे उसके बारे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तथा जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तो बताओ 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को मैंने कल भी बताया था। देखो ये क्वेश्चन की बस भाषा बदल गई और सारी बातें सेम टू सेम है। ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सीआई का है, लेकिन इसको एक लाइन में भी आप लगा सकते हो। तो इसको दोनों तरीका बता देता हूं, जो तरीका आप जानते हैं या नहीं भी जानते उससे भी बता देता हूं, और एक लाइन में कैसे लगाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दो तरीके से इसको मैं बता देता हूं। पहले तो आपका तरीका मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में कह रहे एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तथा जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। तो कह रहा कि 3 साल पहले और कह रहा 2 साल पहले की जनसंख्या में अंतर क्या होगा, ये वाली बात आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मेथड नंबर फर्स्ट से कैसे लगाओगे, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि दैट इज मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर 1 से क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, एक बार क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल पहले और एक बार क्वेश्चन में कह रहा है 2 साल पहले। तो अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर बिफोर, यानी अगर हम बात करें कि आप कहोगे सर 2 वर्ष पहले, आप यहां पर लिख लीजिए, आप कहोगे सर एक हो जाएगा 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष क्या हो जाएगा तो पहले, और यहां पर क्या हो जाएगा आप कहोगे सर प्रेजेंट हो जाएगा। तो 25%, अच्छा 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 1/4। इसका मतलब ये वाली बात आप कहोगे कि सर ये 4 था तो कितना हो जाएगा 5, लेकिन 2 साल है तो आप इसको 4 से क्या कर दोगे 5 कर दोगे। तो कितना होगा 4 चौका 16, अब 5 बचे कितना होगा 25। लेकिन ये एक ही कॉन्सेप्ट नहीं कहा, डबल सक्सेसिव लगा दिया। एक बार क्वेश्चन ने बोला कि 3 वर्ष पहले, ध्यान से समझना। अगर अब हम बात करें यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, और यहां पर क्या कह रहा है प्रेजेंट, यहां पर बिफोर लिख देता हूं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो आपको सर ये 4 से कितना होगा 5, आइए 4 से कितना रहा होगा 5, आइए 4 से कितना रहा होगा 5, तो बताओ कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 64, अब 5 बचे 25 कितना हो जाएगा 125। एक लाइन में कैसे लगाओगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर क्या होगा। अब देखो यहां 2 वर्ष पहले इतना थी, अब प्रेजेंट में इतना, 3 वर्ष पहले इतना, प्रेजेंट में इतना। तो अब देखो प्रेजेंट 2 बार है यहां और यहां, इसका मतलब ये 25 से यहां 125, बात गलत है, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। यहां 25 125 था, आप कहोगे सर ये बराबर होने चाहिए, ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल कर दो आप इसमें, आप कहोगे सर यहां पर 5 का गुणा कर दोगे तो 5 का गुणा यहां पर भी करना पड़ेगा। देखो अब ये वाली चीजें क्या हो, क्योंकि प्रेजेंट प्रेजेंट क्या है बराबर है, तो आप इसको बराबर कर दोगे। तो अब बताओ यही वाली बात कर, किसी एक की वैल्यू दिया होगा, कर वर्तमान में जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या का मतलब 1 लाख, यानी अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर ये 1 लाख जो दिया हुआ है 1 पर 5 जीरो, वो प्रेजेंट जनसंख्या, तो आप कहोगे 125 यूनिट की वैल्यू है। तो अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा बताओ 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व कौन है आप कहोगे सर 64, और 2 वर्ष पूर्व कितना है, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा 16 5 कितना 80 हो जाएगा। तो बताओ इनमें कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर यहां पर कितना 80 और 64 में कितने का अंतर, 16 यूनिट की वैल्यू बताना है। बस 25 से काट दो, 25 5 हो जाएगा, 25 चौका ये 4000 हो जाएगा। अब 5 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा ये 800, अब गुणा कर दो तो 0 0 8 6 48, 8 1 8 4 कितना होगा 12,800। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन एक लाइन में इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। अब एक लाइन वाला तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जो कल मैंने सीआई में जो तरीका आपको बताया था, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर, यही वाली बात अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ये जो 3 इयर्स बिफोर था और जो 2 वर्ष पहले था, यानी क्वेश्चन में यही वाली बात आपसे कह रहा है कि बताओ ये जो 3 वर्ष पहले, यहां पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में क्या करना है आपको अंतर बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले एक बात बताओ कि यहां पर जनसंख्या कितना आता है, 1 पर 1 2 3 4 5 जीरो है। अब ध्यान से समझना, पहले बोल रहा है तो अच्छा बताओ जब जनसंख्या 25% की दर से बढ़ रही है तो पहले कम रही होगी कि ज्यादा, तो आप कहेंगे कम रही होगी। तो 25% का मतलब 1 बटा कितना होता है, तो आप कहोगे सर 25% का मतलब 1 बटा कितना होता है 4। इसका मतलब कि ये 4 था तो कितना हो जाएगा 5। अच्छा पहले वाला निकालना है तो बताओ पहले कम रहा होगा ज्यादा, कहोगे कम, तो कम को ऊपर करो 4/5, ये कितना हो जाएगा 4/5, आइए 4 कै बार, ये पूरी कहानी 3 साल के अंदर है तो 3 बार लेके चले। अब ऊपर 4 का कहोगे 5/4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको पहले निकालना है तो पहले कम रही होगी तो इसलिए हमने कम को ऊपर कर दिया इसको नीचे। लेकिन अभी ये चीजें नहीं बोला, अभी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर बताओ, इनके बीच में कितने का अंतर है। आप कहोगे सर 1, यहां 3 है यहां 2, तो एक वैल्यू को डिस्टर्ब कर दो, अंतर बोला तो बस पीछे से एक वैल्यू को डिस्टर्ब, इनके बीच का अंतर कितना होगा 1/5। बस आप इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 5 5 25, 25 5 125, देखो 25 से पहले आप इसको काट दो तो 25 चौका 100 हुई हो जाएगा 4000। अब 5 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा आपको सर ये 800, ये 800 अगुड़े कितना हो जाएगा 4 चौका 16, तो ये आप गुणा कर
दोगे 0 0, 8 6 48, 8 4 कितना होगा 12, ये 12,800। तो आप देख पा रहे हैं बस भाषा बदल बदल के क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है और डायरेक्टली आप एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बोलो ये वाली बात क्लियर है, बोलो भाई हाँ या ना। अच्छा, कभी अगर ये वाली बात पूछ देगा 3 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर क्या होगा, 2 वैल्यू को डिस्टर्ब करेगा तो पीछे से आप 2 वैल्यू को डिस्टर्ब कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की दर की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। कुछ नहीं, आपको या तो आप सक्सेसिव से लगा लो, रेशियो से लगा लो, किसी तरीके से लगा लो। अगर हम ये वाली बात करें तो आप कहोगे सर प्रेजेंट में कितना है, तो आप कहोगे सर ये 45,000 है। अच्छा, 8% की दर से बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 108% हो जाएगा। अच्छा, 108/100 इसे लिख भी देते हैं, आप फिर गुणे कितना हो जाएगा 108 बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करो, आप कहोगे सर 2 1 3 0 पूरा पूरा इज्जत से कट जाएगा, आप कहोगे सर हाँ। 5 से काट दें, 5 9 45, आप 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 2 से काट देते हैं, 2 5 10, 2 चौका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखें यूनिट डिजिट, देखें यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है तो ले लेते हैं। तो 9 चौका कितना होगा 36, 6 8 6 48, यानी कितना हो जाएगा लास्ट में 8 आने वाला है। तो एक ही ऑप्शन में है, यूनिट डिजिट सब अलग था तो इसलिए हमने यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन ये जेसम मेथड का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर थे, अंग्रेजी के 2 पेपर थे और विज्ञान का 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंक के थे। एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले, तो सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत क्या होगा। यहां पर आप इसको जेएसएम लगा सकते हो, जेएसएम से आप लगा सकते हो, बैलेंस मेथड से लगा सकते हो, किसी से लगा सकते हो। अच्छा, गणित के 3 पेपर थे तो कई अंक के हो जाएंगे, आप कहोगे सर 300। गणित के 2 पेपर थे तो ये 200। अब विज्ञान के 1 पेपर था तो कितना हो जाएगा 100। अगर हम इसका अनुपात निकालना चाहें तो आप कहेंगे 0 0 0 कट जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि सर ये अनुपात जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 3 2 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, गणित में 60% था, आप कहोगे सर यहां पर ये 60% लिख लो, चलो लिख लिया। अगला कितना, अंग्रेजी में 70%, तो यहां पर हमने 70% लिख लिया, चलो लिख लिया। अगला कितना करा, विज्ञान में 50%, तो यहां पर हमने 50% लिख लिया। तो यही वाली बात करा, यहां पर कितना होगा, दैट इज एक्स। इसी की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, यही तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे। तो मैंने आपको क्या बताया, जिस समय आप देखो ये किसके आसपास है, आप कहोगे सर सब 60 के आसपास है, कुछ भी मान सकते हो। अगर हमने कहा कि ये 60 है तो 60 से आपके क्वेश्चन का आंसर ज्यादा है, कम कम तो नहीं होगा, 60 से प्लस ही होगा, क्यों, क्योंकि सब प्लस ही दिया है। अब 60 से कंपैरिजन करें तो सभी को कंपैरिजन कर लो, बताओ 60 से कितना ज्यादा, 10, तो 10 दुना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 20 ज्यादा हो जाएगा। ये 60 से कम है, कहोगे हाँ 10 कम है, तो 10 से कहीं कितना होगा, 10 कम हो जाएगा। अच्छा, इसको भाग किससे करने हैं, 3 2 1 6, जिसका मान निकालना होता है 6 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10 और 10 बटा 6 हो जाएगा, और 2 3 6, 2 5 10 हो जाएगा, 3 इकाई 3 हो जाएगा, और 2 3 6 18, 3 6 18, तो इसको जोड़ दोगे तो 61 दशमलव कितना हो जाएगा, ये 6%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 61.67, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो इसमें जेएसएम मेथड लगाना था और कुछ भी आपको नहीं करना था। अच्छा, अगर ऐसे से अगर स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बैच हमारा एक बहुत ही ऑफर में बैच चल रहा है, जो कंप्लीट मैथ मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो कंप्लीट मैथ आपको मैंने पढ़ा दिया, जो बैच मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है, जिसमें A to Z मैंने आपको पढ़ा दिया है सारी चीजें। और मैं इस बैच की खास बात बता देता हूं कि अगर आप इस बैच को पढ़ते तो मैं आपको बताऊं आपका कॉन्फिडेंस कई गुना ज्यादा पहले से बढ़ेगा, क्योंकि जो मैंने इसमें तरीका पढ़ाया है और जितना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है, उतना सिस्टमेटिक तरीके से, उतना बेहतरीन तरीके से आज तक आप नहीं पढ़े होंगे। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या आप अगर पढ़ रहे हैं तो क्या आपका कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ा है कि नहीं, आपकी स्पीड मैथ में बढ़ी है कि नहीं। अगर आप कहीं पर भी मैथ पढ़े थे तो आपको मैथ के अंदर कंफ्यूजन था, लेकिन जो मैंने कंप्लीट अर्थमेटिक अगर आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, क्या उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है, जरूर आप बताइएगा, ठीक है। और जो बच्चे दोनों बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ प्रैक्टिस और मैथ स्पेशल दोनों, तो मात्र 149 में ये बैच आप पढ़ सकते हैं। जो बैच आपको कहां पर मिलेगा, सिलेक्शन पाथ ऐप पर आपको ये वाली बैच आपको क्या करेगा, मिलेगा। और एक बैच और मैं आपको बता देता हूं, ये केवल ट्रिक वाली क्लास जो एप्लीकेशन पर आपको फ्री वाले फोल्डर में आपको मिलेगी, इस सभी बच्चों के लिए निःशुल्क है, जिसमें किसी भी क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको एक जगह करके मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। ये सारे बच्चों के लिए फ्री है, चाहे आप बैच लिए हो या न लिए हो, ये सारे बच्चों के लिए फ्री है। लेकिन और कंप्लीट जो बैच में तो हमने सारी चीजें कंप्लीट पढ़ाया है, लेकिन इसमें केवल ट्रिक वाले जितने भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है सबको एक जगह करके मैंने सारी चीजें क्या किया उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये भी आपको कहां पर मिलेगा, सिलेक्शन पाथ ऐप पर आपको मिलेगा। फिर कह रहा एक छात्र ने 2 परीक्षाएं दी, पहली परीक्षा में उसे 600 में से 380 अंक मिले, यदि उसे कुल 60% अंक मिले हो तो बताओ दूसरी परीक्षा में 200 में से उसे कितने प्रतिशत अंक मिले हो। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर इसका अनुपात, अब देखो पहली 600 का पेपर है और दूसरा 200 का, तो इसका अनुपात निकालोगे तो 200 से काट दोगे, ये 3 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में कट जाएगा। इसका मतलब अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 4 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें कितना कितना परसेंट अंक प्राप्त किए, यदि उसे कुल मिलाकर 60%, कुल का मतलब यहां वाली वैल्यू, आप कहोगे सर यहां वाली वैल्यू उसे 60% मिला हो। अच्छा, पहला ये 600 वाला है तो यहां पर क्या परसेंटेज में बना लो, 380 अंक मिला तो 380 को परसेंटेज बनाना होगा, तो आप कहोगे सर टोटल 600 है, 100 का गुणा कर दो या 6 से भाग कर दो तो कट जाएगा, तो आप 2 से काट दोगे, 2 3 6, एक कितना हो जाएगा 2, 190/3। यानी अगर आप बोलोगे कि सर ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 190 बटा कितना हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। तो यही पूछा कि बताओ इसमें कितना होगा, ये वाली बात आपसे क्या कर रहा है, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है, बस आप लगा दो इसमें जीएस सम। तो बताओ जब इसका गुणा करोगे तो देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएगा, तो 190 प्लस कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 240। तो x बराबर कितना होगा, 190 इधर जाके घट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 50%, 50% ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 50% या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ गए, बस जेसम लगाना था, ये 600 के आगे का ये परसेंटेज था, ये वाला परसेंटेज था और ये परसेंटेज था, गुणा कर दिया, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और इतने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ये कौन से विद्यार्थी हैं अनुत्तीर्ण होने वाले, तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 100% का मान पूछा। यानी अगर हम ये वाली बात कहें कि ये 9275 क्या परसेंट की वैल्यू है, तो बताओ 93 जब अगर पास हुए तो फेल कितने हुए 7%, यानी 7 यूनिट की वैल्यू है। आपसे टोटल पूछा दैट इज 100 की वैल्यू पूछा, 7 से काट दो, 7 इकाई 7 हुआ, बचा 2, 7 तरीके 21, 1 7 दूना 14, 7 5 35 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 13 25 और ये कितना हो जाएगा 00, 13 25 00, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर। अगला क्वेश्चन, एक छात्र को 50 अंक में प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक वाले 3 विषयों में कुल 80% अंक प्राप्त हुए। उसने एक विषय में अपने कुल प्राप्त अंकों के 40% अंक प्राप्त किए, तो एक विषय का अंक उसका कितना है। अब बताओ, ये कह रहा है कि एक छात्र को 50 अंक प्रत्येक तीन विषयों में, तो इसका मतलब 50 अंक के 3 विषय हैं, तो टोटल कितना हो जाए, 3 विषयों में कुल 80% अंक मिले। यानी अगर 50 अंक के प्रत्येक 3 विषय है तो बताओ टोटल क्या अंक हैं, तो आप कहोगे सर 150 के, और उसमें मिले कितने, तो आप कहोगे 80%, 80% का मतलब 80/100। तो कह रहा जो 80% प्राप्त हुए, उसने एक विषय में अपने कुल प्राप्त अंकों के 40%, तो इतना अंक कुल पाया, इसी का 40% कह रहा पाया, तो 40 बटा कितना हो जाएगा 100। अरे भाई टोटल 150 का था, उसमें 80% अंक पाया, एक विषय में टोटल जो पाया उसका 40% है, बस बता दो। आप कहोगे सर ऊपर 1 2 3 0, 1 2 3 0, नीचे 10 बचा है, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 से काट दो, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 8 3 24, 24 दूना कितना हो जाएगा, दैट इज 48, 48 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन देखो 2000 रिसेंटली आपके 2026 में पूछे गए क्वेश्चन है। अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुआ मिले और राजू को वरुण से 30% अंक कम मिले। अगर राजू को 140 अंक मिले हो तो अरुण को कितने अंक मिले। 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, एक अरुण के बारे में बात कर रहा है, एक वरुण के बारे में बात कर रहा है और एक राजू के बारे में बात कर रहा है। अब कह रहा है कि अरुण को वरुण से 20% कम। अच्छा 20% का मतलब 1 बटा कितना होता है 5, कम का मतलब एक को 5 मिला होगा तो दूसरे को 4। अरुण को कम मिला है तो इसको अगर ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूं क्योंकि परसेंटेज में लिखे 20% कम का मतलब कि अगर इसको कम मिला तो आप कहेंगे सर अगर इसको 100 मिला होगा तो इसको कितना मिला होगा, आप कहोगे सर 80 मिला होगा। फिर कह रहा राजू को वरुण से 30% कम, राजू को वरुण से 30% कम, इसी से है तो डायरेक्टली 70 हो जाएगा। अगर इसका आप अनुपात निकालना चाहोगे तो 0 0 0 काट दो, यानी ये 8 है 10 है 7 है। अब कह रहा यदि राजू को 140 मिला, राजू का 7 यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 140 है, तो ये कै गुना है तो आप कहोगे सर 20 गुना। तो 20 का 10 में गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 200, इसमें गुणा कर दोगे तो 8 दुना कितना हो जाएगा 160। किसकी वैल्यू पूछा है तो बताओ अरुण को कितना मिला 160, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, ठीक है। एमकॉम में 500 में 450 छात्र पास हुए, जबकि एमआई में 2000 में से 1500 छात्र पास हुए, तो कॉलेज का संयुक्त प्रतिशत, इसको कई तरह के एलिगेशन लगा सकते हो, जेसम लगा सकते हो, डायरेक्टली भी लगा सकते हो। कह रहा 500 में प्रतिशत ओवरऑल परसेंटेज पास पूछा, तो ओवरऑल परसेंटेज पास बराबर क्या होगा, टोटल कितने पास हुए 450 यहां पास हुए, अब 1500 यहां, 15 4 कितना हुआ, आप कहोगे सर 1950 पास हुए। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, आप कहोगे 500 यहां और 2000 यहां, टोटल कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 2500। आप पूरे परसेंटेज निकालना इनटू 100 कर दो, आप कहोगे सर 0 से 0 कट जाएगा।
25 से काट देते हैं, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 4 5 9 45 ये 0। अब फिर 5 से काट दो, 5 7 35 हो जाएगा, 5 से 5 5 बटे 40 यानी कितना हो जाएगा आपको सर दैट इज 78%, 78% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो 2026 में पूछे गए। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त होता है, अधिकतम अंक क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बड़ा छोटा है लेकिन बच्चों को बहुत परेशान करता है। कह रहा है एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, तो अब मुझे एक बात बताओ, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त किया कई अंकों से फेल हुआ, 100 अंक। तो अगर आप इसको दे देंगे तो ये बेचारा पास हो जाएगा। आप कहोगे सर अगर इसको दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये पास हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है क्वेश्चन में कि दूसरा कितना परसेंट अंक प्राप्त किया, तो आप कहोगे सर ये 78%। दूसरा कितना प्राप्त किया, तो अब आप कहोगे सर दूसरा कितना प्राप्त किया, तो आप कहोगे सर ये 78% अंक प्राप्त किया। कर दूसरा 78% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक है, यानी उत्तीर्ण अंक तो यही है। अब कह रहा ये वाला अधिक है, यानी आप ध्यान से समझिएगा कि ये वाला कम है और ये वाला क्या है, ज्यादा है। अगर इसको बराबर करना चाहते हो, ध्यान से, अगर इसको बराबर करना चाहते हो तो इसको कम करना पड़ेगा या तो इसको ज्यादा कर दो। कितना कह रहा ये 30% अधिक है, 30% अधिक का मतलब आप कहोगे सर 100 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 130। यही वाली बात होगी ना, आप कहोगे सर बिल्कुल। अच्छा, या तो इसको कम कर दो या तो इसको ज्यादा। अगर इसको कम करना चाहोगे तो बताओ कम करना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर 100 को ऊपर कर दो 130 को नीचे। अरे भाई अगर 130 बटा 100 लिखोगे तो ज्यादा हो जाएगा। कम करना है तो 100 को ऊपर कर दो, 130 को नीचे कर दो। या तो अगर इसको करना होगा, इसको ज्यादा करना होगा तो 130 बटे 100 लिख दो। बस इसी को सॉल्व कर दो तो 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा, बता दो, क्वेश्चन का आंसर आपके आ जाएगा। चलो बता देता हूं। तो आप कहोगे सर ये 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो 13 छक 78 हो जाएगा और 10 छक्का कितना हो जाएगा 60। देखो इधर 60%, इधर 50, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10%। और 10% की वैल्यू कितनी है 100, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। 1000 यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। यहां पर कैसे किया, आप कहोगे सर ये अधिक है तो इसको कम, क्योंकि ये अधिक है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, इसको बराबर करना। या तो इसको ज्यादा करना होगा तो 130 बटा 100 कर देंगे। क्या ये वाली बात में ये ज्यादा था इसलिए हमको इसको बराबर करने के लिए इसको क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। बात समझ गए। तो कम ऊपर रखे, ज्यादा नीचे रखे। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल को बराबर रखने के लिए चौड़ाई में की जाने वाली कमी का प्रतिशत क्या होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 15% की वृद्धि, अच्छा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप जानते हैं कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3 बटा कितना होता है 20। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये 20 था तो 20 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 23। 20 से 23 हो गया तो कह रहा बताओ उसकी चौड़ाई कितना कम करना पड़ेगा, तो 30 से कितना करना पड़ेगा, 3 कम करना पड़ेगा। परसेंटेज निकालना इंटू 100। अच्छा बताओ नीचे कौन होता है, अगर ऊपर माइनस कम है तो नीचे ज्यादा वाला, ज्यादा वाला का मतलब कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो बराबर है कितना हो जाएगा ये 300 और 300 बटा कितना हो जाएगा 23। 23 से भाग करो, 23 से 23 हो जाएगा 7, 23 या 69, 13 दशमलव समथिंग आएगा। 13 दशमलव समथिंग कहां पर है, तो आपको सर ऑप्शन नंबर सी में, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाली बात आपको समझना। अगर यहां माइनस होता है, कम होता है तो नीचे ज्यादा वाला लिखते हैं इसमें से, और ऊपर प्लस होता है तो नीचे कम वाला लिखते हैं। अब कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है तो आसान क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी, ये वाली बात कर। अच्छा ध्यान से समझिएगा, यहां 3 नाम देता है, या तो यहां त्रिज्या देगा, या तो वहां पर डायमीटर दे देगा, या तो पेरीमीटर दे देगा। अब ध्यान से समझिएगा 80% कमी का मतलब, अच्छा रेडियस के बारे में बात कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, रेडियस के बारे में बात कर रहा है कि रेडियस कितना 80%। 80% का मतलब 4 बटा कितना होता है 5, और कम का मतलब माइनस। इसका मतलब ये 5 था तो 4 कम हो गया तो हुआ कितना 1। तो जब तो ये रेडियस थी, तो अगर हम एरिया के बारे में बात करें कि एरिया कितना होगा, तो एरिया स्क्वायर होता है, तो ये 25 से कितना हो जाएगा 1, 5 का होल स्क्वायर इतना और 1 का इतना। तो एरिया 25 से 1 हुआ तो कितना कम हुआ, तो आप कहोगे सर 24 कम हुआ। परसेंटेज निकालना इंटू 100। अब बटे कितना, ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा वाला, ज्यादा वाला का मतलब 25। तो 25 चौका 100 और 24 चौका कितना हो जाएगा, ये 96%। ये 96% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या वाली बात समझ गए। एक बात और ध्यान रखना, ये कभी कभी रेडियस देता है, ध्यान से समझिए, कभी कभी ये क्या करता है, कभी कभी ये इसके रेडियस बोलता है कि रेडियस में 80% बोले। अच्छा है इसके डायमीटर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कभी कभी क्या करता है कि डायमीटर में 80% बोले, कुछ भी बोले, यहां पर डायमीटर बोले, अच्छा है पेरीमीटर बोले,
चाहे पेरीमीटर परिमाप बोले 80%। ये क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, चाहे वो रेडियस में 80%, चाहे डायमीटर में, चाहे पेरीमीटर में। लड़का कभी ये डायमीटर बोल देगा, जिसे कभी कहता है कि एक वृत्त के व्यास को 80% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना होगा, सेम आंसर आएगा। अभी नहीं कि अगर डायमीटर कहोगे 2 गुना होता है तो उसको आधा 40 पे लगाए, नहीं, कभी ये गलती मत करना, क्योंकि ये क्या होता है, ये 1D होता है। तो ये रेडियस बोले, डायमीटर बोले, पेरीमीटर कुछ भी दिया होगा, क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम क्या आएगा, वही आएगा। क्यों? क्योंकि उस पर रियल वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेडियस क्या होता है, 2r होता है, और 2r1 और 2r2 करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाता है, कट जाता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वाली बात को आपको ध्यान रखना। तो चाहे यहां पर त्रिज्या बोले और चाहे डायमीटर व्यास में भी 80%, चाहे पेरीमीटर में उसके बोले, कुछ भी बोले, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% 9% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर। अच्छा देखो, जहां और बोलता है उसको प्लस करते हैं, सक्सेसिव लगाया गया है, लेकिन सक्सेसिव में इसमें प्लस वाला और रिमेनिंग वाला दोनों कॉन्सेप्ट। 31 और 9 यानी 40% खर्च किया, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40%। और 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, तो आपको होगा सर 2/5। इसका मतलब कि 5 रुपए में, यानी अगर हम बात करें तो आपको होगा सर 5 रुपए में 2 रुपए खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3 रुपए। अब बोला तथा शेष, जहां शेष बोलेगा लाइन चेंज करके लिखोगे, 1/3 बच्चों की शिक्षा पर, 1/3 का मतलब 3 रुपए में 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 2 रुपए। और फिर अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वह प्रतिमाह 45 रुपए बचाता है जो भोजन और कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। यानी ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम ये वाली बात करें तो ये टोटल होता है, ये बचत होती है। तो कुछ कट रहा है तो आपको हाँ सर बिल्कुल कट रहा है। अगर हम ये वाली बात करें तो आपको सर यहां से यहां कट जा रहा है, यानी अगर हम बात करें कट जा रहा है तो आपको सर यहां 5 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा, 2। मतलब टोटल 5 रुपए था तो बचा कितना, 2। लेकिन कह रहा है कि ये जो 45 रुपए बचाता है जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। यानी यहां पर तो 2 यूनिट की वैल्यू होनी चाहिए, लिंक करा वो जो 45 2 यूनिट की वैल्यू नहीं, जो बचा उसके आधे के बराबर है। तो ये 2 यूनिट की वैल्यू नहीं, बल्कि यहां पर कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट की वैल्यू। यानी वो जो 4500 वो कई यूनिट की वैल्यू है, तो आपको होगा सर 1। इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, तो आपको होगा सर 4500 दिया है, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछा तो 5 का गुणा कर दो, तो 0 0 5 5 25 5 का 20 2 कितना होगा, 22,500 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी यहां पर क्वेश्चन में 2 रुपए बचा था, लेकिन कहा वो जो 4500 बचत है, वो जो बचत है उसके आधे के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो ये टोटल पूछा था तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो ये आधे के बराबर बोला था तो हमने इसका आधा कर दिया। क्या ये वाली बात समझ गए? तो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया था सक्सेसिव। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च करता है, चलो ठीक है, उसकी आय 40% बढ़ जाती है तो उसका खर्च 30% बढ़ जाता है, तो नई बचत उसकी 7500 रुपए है, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या है। देखिए इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, जेएसएम से लगा सकते हैं, एलिगेशन से लगा सकते हैं, और इसको डायरेक्टली बेसिक से भी लगा सकते हैं। ऐसे ही लगा दो, जैसे अगर 3 चीजें होती हैं, अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एक व्यक्ति की इनकम, देखो दो, एक होती है इनकम होता है, और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर होता है, और एक क्या होता है आपका, तो आपको सर एक सेविंग होता है। इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 50% खर्च करता है, यानी अगर उसकी आय अगर 100 रुपए ऐसे ही लगा देते हैं तो उसकी खर्च कितना है, तो आपको सर 50 रुपए, तो बचत कितनी होगी, तो आपको सर 50 रुपए। अब कह रहा है यदि उसकी आय 40% बढ़ जाती है, यानी इसको बढ़ा दो तो आपको सर 140 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है उसका खर्च 30% बढ़ गया, तो बताओ 30% कितना होगा, 50 का 30% 5 कितना होगा, 15 बढ़ जाएगा तो ये 65 हो जाएगा। अब बताओ जब ये 100 में से 50 तो 50 था, तो 140 तो ये 65 है, तो बताओ कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और 13 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, ये 75। और यही क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसकी नई बचत 7500, यानी यही कह रहा है ये जो 7500 है, ये जो 7500 है, ये 75 यूनिट की वैल्यू है, तो क्वेश्चन कह रहा उसकी प्रारंभिक आय बताओ, दैट इज 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ये इससे पूरा कट जाएगा 100 बार में, तो कितना हो जाएगा, तो आपको होगा सर 10,000 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10,000 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप जेएसएम से भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है। एक व्यक्ति की मासिक आय इतने रुपए है और उसकी मासिक व्यय 7200 रुपए थे, ठीक है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये वाली बात का बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। चलो इसको जेएसएम मेथड से आपको बता देते हैं। जैसे अगर हम बात करें 3 चीज होती है, अगर आप कहोगे सर कौन कौन सी, तो अगर हमने ये कहा कि एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है एक्सपेंडिचर, और एक होता है आपका सेविंग, और एक होता है आपका क्या होता है, तो आपको सर एक दैट इज इनकम होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसकी मासिक आय इतना रुपया और उसका व्यय इतना है, तो अगर हम इसका अनुपात निकालें तो 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम 2 से काट दें तो आपको सर 36 हो जाएगा, और 2 से काट दें तो 2 7 14, 1 2 7 14, 77 हुआ। यानी उस व्यक्ति की आय कितनी है, तो आपको सर ये 77 है, चलो ठीक है।
उसका खर्च कितना है, आप कहोगे सर मासिक खर्च उसका कितना, 36 है। अगर ये 36 है तो बताओ ये कितना होगा, 77 में से 36 घटा दोगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो 4, मतलब ये 36, 41 और कितना हो जाएगा ये 77। अब कह रहा यदि उसके आय में 20%, यानी ये कह रहा कि इसको 20% बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो, और उसके व्यय में 5%, ये कह रहा इसको 5% बढ़ा दो, चलो ठीक है बढ़ा दिया। कह रहा उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यही वाली बात आपसे पूछ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, या तो आप यहां पर यक्स मान के इसका गुणा करके भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा, तो मैंने बताया कि इसको कैसे लगाओगे। देखो अगर यहां पर 20 दिया है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको यहां पर 20 दिया है तो ये 20 तभी आएगा जब हर जगह 20-20 होगा, तो भैया 20 तो यहां होना ही होना है, बस कंपेरिजन को 20 है तो 20 से कम है कि ज्यादा, आप कहोगे सर कम है, कितना कम है, तो आप कहोगे सर 15 कम है। तो बताओ 36 लोग कितना कम होंगे, तो आप कहोगे सर ये माइनस होगा, 15 कम है, कितने लोग, 36 लोग। अच्छा अगर यहां माइनस होता है तो इसको प्लस कर देना, अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देना, ये वाली बात ध्यान से समझ। इसको कितने से भाग करोगे, 36 से, 41 से 77, जिसका मान निकालना होता है 41 से भाग कर दो। अच्छा ऑप्शन में देखो 65, 35, 60, 33, ऑप्शन में थोड़ी डिस्टेंस है तो आप लगा सकते हो। कैसे, अगर यहां मान लो कि अगर यहां 40 होता, ध्यान से समझना, अगर यहां 40 होता तो आराम से लगा देते, कहोगे सर कैसे, देखो 4 9 36 हो जाएगा, आज 4 10 में 40, हाँ अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, 15 नामा कितना हो जाएगा 135, 15 नामा 135, 135 में 10 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 13.5, तो यहां माइनस है तो यहां प्लस कर दो, कितना, तो आप कहोगे 13.5, बस इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 33.5%। इसी के आसपास वाला होगा, क्योंकि हमने 41 को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो 33 कितना हो जाएगा 17, क्योंकि हमने ज्यादा वाले को कम किया था, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33.17, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगर ऐसे से अगर स्मार्टली तरीके पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा मैथ स्पेशल का बैच है, जो इतने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ाया हुआ है। मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूं कि अगर आप इस बैच को अगर आप पढ़ते हैं, मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। और ये बैच मात्र 99 रुपीज में आपको मिला, नहीं आपको 1000 रुपए में, नहीं 1500 रुपए में, ये बैच आपको 99 रुपीज में वो क्वालिटी मैंने आपको दिया है जो आप सोचे भी नहीं होंगे। जब अगर आप पढ़िएगा तो जरूर आप बताएगा कि नहीं सर आपने जो बात कहा था वो मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन आपके बताने के तरीके से मुझे बहुत ज्यादा विश्वास हुआ। ठीक है, तो जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। इसको उसके साथ साथ ये फ्री वाली क्लासेज आपको दी जा रही है, जिसको क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का सबसे स्मार्टली तरीका क्या हो सकता है, उसी क्वेश्चन को छांट के मैं एक जगह रख दे रहा हूं। और ये सारी चीज, ऐसा नहीं कि ये चीजें मैथ स्पेशल में उसमें नहीं पढ़ाया, वो सब तो पढ़ा चुका हूं सारी चीजें। उसमें कभी कभी जो क्वेश्चन मिल जाते हैं जो हमको शॉर्ट ट्रिक से, तो उसको एक जगह क्वेश्चन कर देता हूं। इसमें भी लगभग 10-12 वीडियो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को आपको शेयर करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।